वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 तीन प्रश्न, जिसका आज हम अभ्यास देखने वाले हैं। उसके अंदर अब हम देखेंगे पाठबोध। उसके अंदर सबसे पहले दिया है श्रुत लेख यानी डिक्टेशन। उसके अंदर कुछ वर्ड है जो वर्ड को हम सिर्फ पढ़ेंगे और नोटबुक के अंदर लिखेंगे। ज्ञानी, विनम्रता, महात्मा, सुस्ताने, झुरमुट, घायल, लथपथ, सर्वाधिक और महत्वपूर्ण। अब देखेंगे मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्नों के अंदर प्रश्न नंबर 1 है, प्रश्नों के उत्तर बताओ। उसके अंदर 1, 2, 3, 4 प्रश्न है। पहले सारे प्रश्न हम एक साथ देख लेते हैं, फिर एक साथ उसके उत्तर देखेंगे। हमारा प्रश्न नंबर क है, राजा के चरित्र के 2 गुण बताइए। प्रश्न नंबर ख है, राज्य में क्या घोषणा करवाई गई। प्रश्न नंबर ग है, राज्य के लोग दरबार में क्यों उपस्थित हो रहे थे। प्रश्न नंबर घ है, राजा किस वेश में महात्मा के पास गया। अब देखेंगे प्रश्नों के उत्तर। हमारा प्रश्न नंबर क था, राजा के चरित्र के 2 गुण बताइए। तो राजा के चरित्र के गुण कौन से थे कि राजा धुन का पक्का था और जो सोचता वो काम सोच विचार कर वो करता था। तो उत्तर में हम लिखेंगे, राजा समझदार और धुन का पक्का था, वह सोच विचार कर काम करता था। प्रश्न नंबर ख है, राजा ने क्या घोषणा करवाई। तो क्या घोषणा करवाई थी राजा ने कि जो भी सही प्रश्नों के उत्तर देगा उसे पुरस्कार दिया जाएगा। तो उत्तर में हम लिखेंगे, राजा ने यह घोषणा करवाई, राज्य में यह घोषणा करवाई गई कि जो 3 प्रश्नों के सही उत्तर देगा उसे पुरस्कार दिया जाएगा। प्रश्न नंबर ग था, राज्य के लोग दरबार में क्यों उपस्थित हो रहे थे। तो क्यों उपस्थित हो रहे थे, राजा को संतुष्ट उत्तर देने के लिए। तो हम उत्तर में लिखेंगे, राज्य के लोग दरबार में अपने उत्तरों से राजा को संतुष्ट करने के लिए उपस्थित हो रहे थे। प्रश्न नंबर घ था, राजा किस वेश में महात्मा के पास गया। तो किस वेश में गया था, किसान के वेश में। तो हम उत्तर को लिखेंगे, राजा साधारण किसान का वेश धारण करके महात्मा के पास गया। अब देखेंगे लिखित प्रश्नों के उत्तर। लिखित प्रश्नों के अंदर प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्नों के उत्तर लिखो। उसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5 प्रश्न है। पहले सारे प्रश्नों के एक साथ हम देख लेते हैं। प्रश्न नंबर क है, राजा ने प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए महात्मा के पास जाने का निर्णय क्यों लिया। प्रश्न नंबर ख है, महात्मा को पसीने से लथपथ देख राजा ने उनसे क्या कहा। प्रश्न नंबर ग है, घायल व्यक्ति कौन था, उसकी क्या योजना थी। प्रश्न नंबर घ है, घायल व्यक्ति का हृदय परिवर्तन होने का कारण क्या था। प्रश्न नंबर ड है, महात्मा ने राजा के प्रश्न का क्या उत्तर दिया। अब देखेंगे उसके उत्तर। हमारा प्रश्न नंबर क था कि राजा ने प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए महात्मा के पास जाने का निर्णय क्यों किया। तो उसका उत्तर आएगा, राजा ने प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए महात्मा के पास जाने का निर्णय इसलिए किया क्योंकि राजा राजमहल में आए बहुत से लोगों के विचार से संतुष्ट नहीं हुआ था। राजा ने एक ऐसे ज्ञानी महात्मा के बारे में सुना था जिनके ज्ञान की चर्चा दूर दूर तक थी। हमारा प्रश्न नंबर ख था,
महात्मा को पसीने से लथपथ देख राजा ने उनसे क्या कहा? तो उसका उत्तर आएगा, महात्मा को पसीने से लथपथ देखकर राजा ने कहा, आप थक गए होंगे, आप कुछ देर विश्राम कीजिए, तब तक मैं खुदाई करता हूँ। हमारा प्रश्न नंबर ग था, राज्य के लोग दरबार में क्यों उपस्थित हो रहे थे? नहीं, प्रश्न नंबर ग था हमारा, घायल व्यक्ति कौन था, उसकी क्या योजना थी? तो उसका उत्तर आएगा, घायल व्यक्ति शत्रु राज्य का नागरिक था, उसकी योजना राजा की हत्या करने की थी। अब देखेंगे प्रश्न नंबर घ। हमारा प्रश्न घ था, घायल व्यक्ति का हृदय परिवर्तन होने का क्या कारण था? तो उसका उत्तर आएगा, राजा ने अपना वस्त्र फाड़कर घायल व्यक्ति के घाव पर बांधा था। राजा की दयालुता देखकर घायल व्यक्ति ने क्षमा मांगी। एक युद्ध में राजा के हाथों घायल व्यक्ति के बंधु बांधव मारे गए थे। वह राजा की हत्या के इरादे से आया, मगर राजा के सैनिकों द्वारा हमला कर दिया गया। इस प्रकार जान बचाकर भाग रहे व्यक्ति की रक्षा राजा ने की थी। यह उसके हृदय परिवर्तन का कारण था। हमारा प्रश्न नंबर ड था, महात्मा ने राजा के प्रश्नों का क्या उत्तर दिया? तो उसका उत्तर आएगा, महात्मा ने राजा के प्रश्नों का उत्तर दिया कि सही समय वही है जब हमारे पास शक्ति होती है। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वही है जो उस समय आपके पास है। हम नहीं जानते कि अगले क्षण हम किसी अन्य व्यक्ति से व्यवहार करने के लिए जीवित रहेंगे या नहीं। सबसे आवश्यक कार्य है आपके समक्ष संकट में पड़े व्यक्ति के जीवन की रक्षा करना, क्योंकि यही मानव जीवन का उद्देश्य है। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थान भरो। पहली खाली जगह है, जो भी इन प्रश्नों के सही उत्तर देगा उसे खाली जगह दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? इनाम। दूसरा है ख, राजा साधारण खाली जगह का खाली जगह धारण करके महात्मा के पास गया। तो उसके अंदर आएगा, राजा साधारण किसान का वेश धारण करके। इसके बाद खाली जगह नंबर ग है, किसी भी काम को करने का खाली जगह समय कौन सा है? तो उसके अंदर आएगा उत्तर सही। घ, उनके शत्रु का खाली जगह परिवर्तन हो गया। तो उसके अंदर उत्तर आएगा हृदय परिवर्तन। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 4, किसने कहा, किससे कहा, यानी हु सेड टू हुम। इसके अंदर कुछ वाक्य लिखे हैं, जो वाक्य पाठ के अंदर कौन कहता है और किससे कहता है वो हमें लिखना है। जैसे कि आप थक गए होंगे, कुछ देर विश्राम कीजिए। तो यह वाक्य कौन कहता है? राजा कहता है। और किससे कहता है? महात्मा से कहता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, राजा ने महात्मा से। वाक्य नंबर क है, मैं बहुत लज्जित हूँ। तो ये वाक्य कौन कहता है? घायल व्यक्ति कहता है। और किससे कहता है? राजा से कहता है। फिर वाक्य नंबर ग है, मैं उत्तर दे सकता था। तो ये वाक्य कौन कहता है? महात्मा कहते हैं कि मैं उत्तर दे सकता था। और किससे कहते हैं? राजा से कहते हैं। वाक्य नंबर घ है, वह कैसे? तो ऐसा पूरे चैप्टर में कौन कहता है? राजा कहता है। और किससे कहता है? घायल व्यक्ति से कहता है। जब वो घायल उनसे क्षमा मांगता है तब। ओके, तो यानी राजा ने घायल व्यक्ति से, ऐसा उत्तर यहाँ पे आएगा। तो ये वीडियो को हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। हमने एक्सरसाइज में प्रश्नों के उत्तर, फिलिंग द ब्लैंक्स और किसने किससे कहा वो
देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम उसका ग्रामर सेक्शन यानी भाषा की बात देखेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।